नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बोले सर क्या करें, हम लोग मुख्यमंत्री किसी का सुनते ही नहीं है। उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना पड़े। आरक्षण अति पिछड़ों को आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराइए, उसके लिए जहां से परमिशन लेना पड़े, जो लेना पड़े, क्योंकि आपकी गलती के कारण वो वंचित हो गए। आप ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं इसको अवैध। जब सरकार थी मैंने ललित किशोर से आधे दर्जन बार बातचीत किया। नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया दिल्ली से वकील बुलाकर बहस करवाने में। नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। नीतीश कुमार को मालूम है कि जो अति पिछड़ा बिहार का है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। निर्णय को पालन कराया तब वहां जाकर नगर निकाय का चुनाव हो पाया। नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया दिल्ली से वकील बुलाकर बहस करवाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं कि अभी सुशील कुमार मोदी जो कि नगर निकाय का जो चुनाव जो रद्द हुआ है उसको लेकर सुशील कुमार मोदी सीधे तौर पे मुख्यमंत्री पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इसके लिए वो इस्तीफा भी मांग दिए हैं। इतने बार चुनाव हुए और इतनी बार कई मामले गर्माहट में आई, लेकिन कभी भी सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। लेकिन इस बार खुले तौर पे वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और भी कई मांगे उन्होंने रखी है नगर निकाय चुनाव को लेकर। क्या कुछ मांगे वो मांग रहे हैं, वो 3 प्रमुख मांगे क्या कुछ है वो आप सुनिए। लेकिन इतना विरोधाभासी उनके बयान थे। एडवोकेट जनरल की पुरानी राय भी कोर्ट के सामने थी। राज्य निर्वाचन आयोग का मंतव्य भी था, परिणाम था कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के चुनाव को और स्थगित कर दिया। इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। आज तक वो अति पिछड़ों को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। जब से लालू के साथ गए हैं उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़े पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि जो अति पिछड़ा बिहार का है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को बड़ा घमंड था कि सारा अति पिछड़ा मेरे साथ है। अकेले चुनाव लड़े, 2 सीट पर सिमट गए और सारा अति पिछड़ा उनका साथ छोड़कर अति पिछड़ा, कुशवाहा, पिछड़े वर्ग के लोग वो नीतीश कुमार को छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। और उनको मालूम है कि 2024 में भी यही बिहार के अंदर होने वाला है, इसलिए अब उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़ा पर भरोसा नहीं है। और इसलिए बिहार के अति पिछड़ा एवं अन्य वर्गों के लोग नीतीश कुमार के कारण मेयर और डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए। और ये चुनाव तो 6 महीना पहले होना चाहिए था। जून में चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा था। नियम कहता है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव कराइए। आपको तो जनवरी में चुनाव कराना चाहिए था। आपने चुनाव कराया, सितंबर में घोषणा की, और वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया। तो नुकसान किसका हुआ? नीतीश कुमार का नुकसान थोड़ी हुआ। नुकसान तो हो गया थी पिछड़ों का, जिनको हम लोगों ने आरक्षण दिया था, जो एमएलए भी नहीं बन पाते थे, एमपी भी नहीं बन पाते थे। वो बढ़ई, कुम्हार, लोहार, दर्जी, ये सब छोटी छोटी जातियाँ, वो बेचारे कम से कम उन वर्गों के लोग मुखिया बनने लगे, चेयरमैन बनने लगे, प्रमुख बनने लगे। पटना का मेयर बना संजय चंद्रवंशी। कभी चंद्रवंशी समाज का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि पटना का मेयर बन सकता। तो आपने वंचित कर दिया बिहार के हजारों अति पिछड़ा समाज के लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर बनने से। और इसलिए और बिहार के अति पिछड़ा और बाकी लोगों का जो चुनाव प्रचार में करोड़ों का नुकसान हो, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये राज्य सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। इसलिए हमारी 3 मांग है। पहली मांग हमारी है, अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका काम है। आप हाईकोर्ट जाइए कि सुप्रीम कोर्ट जाइए कि यूनाइटेड नेशंस जाइए, ये आपका काम है। हमारी तो एक ही मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। जो आपके कारण वो वंचित हो गए, इसलिए अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ।
हमारा नारा है, अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की 50% से ज़्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है। उनको अपने के बिना आरक्षण दिए चुनाव कराइए। आरक्षण, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराइए। उसके लिए जहाँ से परमिशन लेना पड़े, जो लेना पड़े, क्योंकि आपकी गलती के कारण वो वंचित हो गए। तो इसलिए आरक्षण देकर चुनाव कराओ, ये कहा हम लोगों ने। ये नहीं कहा कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराओ। तो ये आपका सरदर्द, आप सरकार में है, आपकी गलती से हाईकोर्ट में आप हार गए, मुकदमा हार गए जो है। इसलिए जो करना हो कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द आरक्षण देकर चुनाव कराइए। बात सुन नहीं पाए, मैंने पूरी बात बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 21 में। इसके पहले जो चुनाव हुए वो आरक्षण देकर चुनाव हुए। भाई जब निर्देश आएगा कोर्ट का तभी नाम कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 2021 के अंदर, उसने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव कराइए। हम तो आरक्षण के पक्ष में ही, मेरे हमील होने के कारण आरक्षण मिला, तो कहाँ उससे हम भाग रहे। आज भी हम तो 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, 3 चुनाव हुए बिहार के अंदर। आरक्षण देकर चुनाव में हम लोग साथ में थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो 2021 में आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो चुनाव हो रहे हैं और किसी ने चुनौती दे दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप पालन कीजिए। आप इसलिए कहा इसमें बीजेपी विरोध में हम तो यही तो मांग कर रहे हैं। कोई कोर्ट में नहीं गया तो हो गया। यहाँ भी तो पंचायत का चुनाव हुआ ना। अरे भाई बात समझिए, अगर बात पहले समझ लीजिए कि मैंने तो 1 दर्जन बार एडवोकेट जनरल से बात किया जब सरकार थी। आप ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं इसको अवैध कि जब सरकार थी मैंने ललित किशोर से आधे दर्जन बार बातचीत किया। ललित किशोर सहमत है कि सर जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मैंने दीपक कुमार से बात किया जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं। बोले सर क्या करें हम लोग, मुख्यमंत्री किसी का सुनते ही नहीं है। या तो मुख्यमंत्री ने मन बना लिया होगा कि गठबंधन तोड़ना है, क्योंकि तो 4-5 महीने से चल रहा था, तो उन्होंने कर दिया। और मैंने तो कागज़ दे दिया आपको एडवोकेट जनरल की राय, राज्य निर्वाचन आयोग। तो किसने बदला राय? इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार है। और गुजरात में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, तो भाई वहाँ की इकाई इसको उठाए, वहाँ के लोग जवाब देंगे। हमने तो बता दिया कि अगर बिहार में भी विश्वासघात किया है, उनको आपने अपमानित किया है, उनको आपने जलील किया है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और तीसरी मांग है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साल भर के बाद चुनाव होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में, जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना पड़े और प्रचार करें नीतीश कुमार की बीजेपी आरक्षण विरोधी है। अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कर्पूरी ठाकुर कैसे आरक्षण लागू करते? अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कैसे पंचायत में आरक्षण लागू होता? तो हम तो आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका सरदर्द है, आपको जिस कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन हमारी मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव नहीं होना चाहिए। अति पिछड़ों को आरक्षण दीजिए, और अगर आवश्यकता हो तो अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने की भी अगर आवश्यकता हो तो बढ़ा दीजिए, लेकिन अति पिछड़ों को आरक्षण देकर ही नगर निकाय का चुनाव कराइए, तत्काल चुनाव कराइए, इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री के पद से, और जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई राजकोष से और करनी चाहिए।
तो आपने सुना कि सुशील कुमार मोदी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, पत्रकारों से बात की और उस दौरान कई सवाल जवाब हुए और उस पे वो सीधे तौर पे निशाना लगा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री पर। उनका कहना है कि ये जो चुनाव, नगर निकाय का चुनाव जो होने वाला था वो बेबुनियाद था, यानी कि जो कोर्ट है वो शुरू से ही नहीं करने के लिए कह रही थी, लेकिन अपनी मनमानी मुख्यमंत्री सीधे तौर पे कह रहे थे। और इतना जो खर्च हुआ है नगर निकाय के चुनाव में, आखिर इसे कौन भरेगा? और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को कह रहे हैं नगर निगम का चुनाव में जो खर्च हुआ है आप भरिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।